जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स इसमें हैं, हम शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। हमें फ़ोन आया सजाद गनी लोन साहब का, विद इन हाफ एन आवर हम सारे जमा हुए और हम यहाँ पर आ गए। बाकी लोग भी हमारा फ़ोन कर रहे हैं, आप लोग कहाँ हो, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ से भी बंद है, वहाँ से भी बंद है। अब हम जाएंगे तो, लेकिन एक बात याद रख लीजिए, जो हमारे बच्चों की जवानियां लूट रहा है वो लुटेरा नहीं बचेगा, उसका सियासी कैरियर नहीं बचेगा। उसके लिए हम रात हो सुबह हो प्लस हो माइनस हो हम खड़े रहोगे। क्या आप इस चीज का साथ देते हो? जरूर जरूर। आपको पता है कि हर कोई नौजवान पहले ही रिजर्वेशन के इशू से जूझ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन हर किसी स्टेट में, चाहे वो यूटी हो या स्टेट हो, वहाँ जो एक क्राइटेरिया सेट किया गया है इस एग्ज़ाम के लिए, यहाँ पे दूसरी नज़र है। ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। हम हर उस नौजवान के साथ खड़े हैं जो कश्मीरी है, जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर किसी नौजवान के साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। और सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि आप जो है ट्विटर हैंडल्स पे सिर्फ क्रेडिट ना लिया करें। जब आपको पता था ये इतना संजीदा इशू है, आपके एक स्पोक्स पर्सन जनाब 2 दिन पहले ट्वीट करते हैं कि हमने जो है अपना फाइल एलजी साहब को सेंड किया है, और तो वहाँ से क्या है हमें नहीं पता है। ऐसा लग रहा है ये जो रजिया ये गुंडू में फंस गई है। अब मैं सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजुनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अगर यहाँ जो कानून बने हैं वो कानून आम इंसान को, आम नौजवान के फ़ायदे के लिए होना चाहिए, ना कि उसको तंग करने के लिए। और सरकार जब आई है गवर्नमेंट में, जब इन्हें बनाई है, अगर इनको चलती नहीं है कुछ तो इस्तीफा दे दे। यहाँ अगर ऐसा भी लग रहा है इनको एलजी ऑफिस में हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हम तक नहीं है, तो आइए हमारे साथ प्रोटेस्ट में शामिल क्यों नहीं हुए। ये तो आफ्टरनून से ही चल रहा है कि लड़के जो है, नौजवान जो है, एस्पिरेंट्स जो है प्रोटेस्ट पे बैठेंगे। आप बताइए इनका कौन सा मेंबर है, कौन सा एमएलए है, अगर वो ये कि दिखाना चाहता है कि हमारी नींद चल रही है कहीं पे, आए हमारे साथ प्रोटेस्ट में बैठे। जब हम आ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आप भी आ जाए। मैं भी एक नौजवान हूँ, मैंने ये सब झेला है। मैं नहीं चाहता हूँ जो मेरे भाई है, मेरे जो दोस्त हैं, ये भी झेलें। हर किसी के साथ जो है दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। सरकार जो है टस से मस नहीं हो रही है। जब इनको ये पता होता है कि भाई एज रिलैक्सेशन हमारे हाथ में नहीं है, कोई लोग कह रहा है, तो ये बुलडोजर किसके हाथ में था? अगर आप यहाँ रूल देख रहे हैं तो वहाँ आपने रूल क्यों नहीं देखा है? रूल आपको हर जगह पर अप्लाई करना है, ये सिर्फ एज रिलैक्सेशन के लिए नहीं है। मुझे बहुत सारी कॉल्स कल से आई है, इमरान साहब को आई है, सजाद साहब को, हमारे पूरे ऑफिस को आई है। आप बताएं, एक नौजवान जिसका लास्ट अटेम्प्ट है, जिसने घर में एक वादा दिया अपने माँ बाप को, आप मुझे आखिरी मौका दीजिए, मैं शादी नहीं करूँगा, आप मुझे एक मौका दे दीजिए, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इंशाल्लाह मैं इसमें क्वालिफाई करूँगा, ये या नहीं कर पाऊँगा, लेकिन लास्ट मौका मुझे दे दीजिए। लेकिन अब उसको वो मौका नहीं मिल रहा है। अब दूसरी बात, सरकार के पास जो है अभी एक इशू है, आपको पता है इंडिगो जो एयरलाइंस है बैठ गई है आज से। कितने बच्चों को वापस आना था टिकट करके, जिनके यहाँ सेंटर से, जो यहाँ रहते हैं, बाहर पढ़ रहे थे, कोचिंग कर रहे थे। अब तो 180 से ज़्यादा फ्लाइट है जो कैंसिल हो गई। अब तो सरकार के पास एक्सक्यूज़ भी है इसको पोस्टपोन करने का या डिले करने का। क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ अगर आपको नहीं करना चाहिए था, आपको 11th आवर में आपने कैसे ट्वीट कर दिया कि हमने जी भेजी है, यानी कि आप अपने सिर से उतार कर नौजवानों पर सियासत करना चाहते हैं। हम उसके खिलाफ यहाँ पे सजाद गनी लोन साहब के कहने पर यहाँ आए हैं, और इंशाल्लाह हमेशा अपने नौजवानों के लिए खड़े रहेंगे। आज इन लुटेरों के खिलाफ हमने यहाँ दानिश इकबाल साहब का साथ दिया। कल हम इन लुटेरों के खिलाफ जो जवानियाँ लूटने निकले हैं एमएलए और मंत्री, हम इनकी गाड़ियों के आगे आएंगे अगर ये हमारे नौजवानों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। बिल्कुल, जरूर जरूर। मैं बसान दानिश का फोन कर